बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है जी रिटर्न ऑफ प्लेंट के हवाले से। व्यूअर्स, आपको पता है कि सीपीसी की क्लासेस चल रही है जिसमें आज का टॉपिक है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब सिंपल इंग्लिश का लफ्ज है रिटर्न, वापस कर देना। प्लेन को ओरिजिनल हालत में वापस कर देना, डॉक्यूमेंट को वापस कर देना, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट तौर पे पैराग्राफ लिखा है इंट्रोडक्टरी तौर पे कि ऑर्डर 7 रूल 10 ये कहता है कि कोई भी प्लेंट किसी भी स्टेज पे प्लेंटिफ को वापस की जा सकती है। किस बुनियाद पे? ताकि ये इंस्टीट्यूट जहाँ पे हुई है इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, इसको जहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए वहां जाके इंस्टीट्यूट करे। इस ये स्टेटमेंट के साथ कोर्ट जो है प्लेंट को किसी भी टाइम, मुकदमे के किसी भी टाइम के ऊपर रिटर्न कर सकती है। इसको रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन। और मेरी क्लास का तरीका आपको पता है व्यूअर्स कि मैं जब किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ इसके एलिमेंट को डिफाइन करता हूँ खुद बहुत, बाद में कंसाइजली तौर पे चीज खुद बहुत समझ आ जाती है। अब वन बाय वन स्लाइड्स में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, जो लॉ के अंदर जो हमें स्पेसिफिक चीज डिस्कस करनी होती है वो रेलेवेंट प्रोविजंस होते हैं कि कहाँ ये डिस्कस किया गया है। ऑर्डर 7 रूल 10 में, जिसको आमतौर पर 710 भी कहा जाता है, वहां पे ये चीज डिस्कस की गई और क्रॉस रेफरेंस के तौर पे सेक्शन 6 से लेके 25 सीपीसी और सेक्शन 11 सूट वैल्यूएशन एक्ट के अंदर भी ये जिक्र किया गया है। इसके बाद अब हम बारी बारी देखेंगे कि इनके एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले रिटर्न ऑफ प्लेन में प्लेन किससे कहते हैं। व्यूअर्स, आपको पता होगा, पहले से पढ़ते आए हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लेन क्या है। जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के अंदर सीपीसी की तमाम क्लासेस मौजूद हैं। सीआरपीसी, सीपीसी और तमाम लॉ के सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने की हैं, कुछ की हैं, कुछ की करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको तमाम लॉ की क्लासेस सिटी ऑफ नॉलेज के चैनल पर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ प्लेंट क्या हो गया जी। मीनिंग ऑफ प्लेंट ये है कि प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम, जिसके अंदर जो है प्लेंटिफ का जो दावा दायर करता है इसका क्लेम क्या है वो लिखा हुआ होता है। मतलब जब कोई मुदीर किस कोई दावा को दायर करता है तो जाहिर सी बात है दस्तावेज तरतीब देता है जिसके अंदर जो है तमाम रिक्वायरमेंट चीजें मौजूद होती हैं। इस दस्तावेज को हम कहते हैं प्लेंट कहते हैं। मुकदमा का अगर कोई रिटर्न शक्ल है तो प्लेंट की शक्ल में होता है। प्लेंट को समझे आप। हम देखते हैं कि रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब रिटर्न क्या है? व्हेन अ प्लेंट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट व्हिच कैन नॉट एंटरटेन द सूट। मतलब अगर कोई प्लेंट फाइल की जाती है किसी कोर्ट के अंदर जो इसको एंटरटेन नहीं कर सकता, एंटरटेन न करने की एक ही वजह है कि इसके दायरे इख्तियार में है नहीं वो चीज। अगर कोई मुकदमा किसी कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है तो कोर्ट जो है इसको नहीं सुन सकती। तो लिहाजा रिटर्न ऑफ प्लेंट की एक ही वजह है कि अगर वो मामला, वो सूट जो है इसको सुनना अदालत के जहां जिस कोर्ट में आप दायर कर चुके हैं इसके दायरे इख्तियार में नहीं है तो वो कोर्ट जो है इसको एंटरटेन नहीं करेगा। इट शैल बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब ये वापस की जाएगी ताकि इसको इंस्टीट्यूट किया जा सकेगा, प्रेजेंट किया जा सकेगा ऐसे कोर्ट में जो इसको सुन सकता है। तो लिहाजा इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। कंसाइज अगर मैं बताऊं कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब किसी भी प्लेंट को अगर किसी ऐसे कोर्ट में आप इसको फाइल करते हैं जहां पे इस कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो इस सूट को सुनेगा, प्लेंट को सुनेगा, इसकी समाअत करेगा, तो कोर्ट ये कह के रिटर्न करेगी, ओरिजिनल प्लेंट को रिटर्न करेगी जो जाओ जिसको लेके जाए वहां पे इसको इंस्टीट्यूट करें जहां पे इसको इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। आप गलत जगह आए हैं, इसको वापस कर दी जाएगी। इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। अब हमने देखा कि पहले हमने डिस्कस किया कि रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होगा कि वहां लेके जाओ जहां पे इसको इंस्टीट्यूट करना चाहिए था वहां इंस्टीट्यूट करो। तो मतलब इसका मतलब ये कि गलत जगह इंस्टीट्यूट की गई है। इसकी क्या है जी, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन, कोर्ट के दायरे इख्तियार में है ही नहीं। कि मतलब जहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट किया, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का कोई मसला है, आप जाके जो है सिविल कोर्ट में गए हैं, या फैमिली का मसला है, आप फैमिली कोर्ट का इशू है, आप लेके सिविल कोर्ट में गए तो कोर्ट ये कहेगी कि जनाब ये हमारा मसला नहीं है, आप कहीं और जाके इंस्टीट्यूट करें, जहाँ पे जो बनता है वहां जाएं। और इसके अलावा मतलब कोई मसला इस्लामाबाद का है, आप कराची में चले जाते हो कि भाई यहाँ इंस्टीट्यूट करें, तो बोलेगा कोर्ट नहीं, मना करेगा कि उधर का इशू है, हमारे जुरिसडिक्शन में वो नहीं आता, हम नहीं सुन सकते। और तीसरा मसला ये हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इशू है जिससे कॉस्ट
इतना पड़ता है जो कोर्ट के अख्तियार में नहीं है। फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट के पास कोई अख्तियार है कि कोई केस इसका अख्तियार कॉस्ट इतना हो, वो सुन सकता है। अगर वो इतना कॉस्ट नहीं है, इससे ज्यादा है, तो वो नहीं सुन सकते, तो इसी हिसाब से वापस किया जा सकता है। बहरहाल हम प्रेजेंट स्लाइड को पढ़ते हैं। कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है तो वापस होगी। दूसरा, अगर हाफ मतलब अगर दो हिस्से पार्ट ऑफ द प्लेंट इज विद इन, अगर पार्ट ऑफ प्लेंट विद इन इसकी जुरिस्डिक्शन में है लेकिन पार्ट ऑफ प्लेंट नहीं है, तो भी ये वापस की जाएगी। अब जुरिस्डिक्शन दो तरह की होगी, मतलब एक टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल का मतलब है कि आप मसला कहीं और का है, इंस्टीट्यूट कहीं और कर रहे हैं, तो कोर्ट मना करेगी जनाब जहां जिस एरिया का इशू है उधर जाके आप इसको इंस्टीट्यूट करें। एक तो टेरिटोरियल हमारे पास जुरिस्डिक्शन आ गया। दूसरा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आ गया जी। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब पैसा। कोर्ट सूट का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इतना ज्यादा है कि कोई कोर्ट इसको सुन नहीं सकता, कहता है कि जनाब इसको लेके जाए जी फला कोर्ट के पास है, उसका इख्तियार उसके पास है, मेरे पास इतना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस सूरत में भी वापस की जा सकती है। अब हमारे पास कब वापस की जा सकती है? टाइमिंग ऑफ रिटर्निंग प्लेंट कब? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई टाइम गया अब रिटर्न नहीं होगी, नहीं जनाब। द प्लेंट में बी रिटर्न एट एनी स्टेज, मतलब किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट मुतवज्जो होगी या कोर्ट खुद मुतवज्जो होगी या अपोजिट पार्टी की निशानदेही भी मुतवज्जो हो गई, जिस वक्त कोर्ट को पता चलेगा उसी वक्त रिटर्न कर सकती है। इवन अपील और रिवीजन के दौरान भी केस रिटर्न हो सकता है। ये हमारे पास रिटर्न कोई टाइमिंग बाउंड नहीं है, किसी भी वक्त पता चलेगा रिटर्न होगी। इसके बाद अगर हमारे पास प्रोसीजर ऑफ रिटर्निंग प्लेंट की किस तरह रिटर्न होगी, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न द प्लेंट, मतलब डेट की प्लेंट की प्रेजेंटेशन रिटर्न डेट लिखी जाएगी। नेम ऑफ पार्टी प्रेजेंटिंग इट, किस पार्टी ने इसको किया, इसके पार्टी का नाम लिखा जाएगा। एंड ब्रीफ रीजन फॉर रिटर्निंग, एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा जाएगा कि क्यों वापस की जा रही है। एक सेंटेंस लिख के जो है इसको थमा दी जाएगी कि लेके जाए जनाब, जहां इंस्टीट्यूट होना है इसको वहीं इंस्टीट्यूट कर दें। इसके बाद वेट फॉर प्लेंटिफ ऑन रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर ये प्लेंट रिटर्न हो जाती है तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है, प्लेंटिफ क्या कर सकता है? इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फाइल अ न्यू सूट फाइल कर सकता है, यहाँ पे डेफिशिएंसीज कम होंगी, या इसको उसी जगह जाएगा जहां अगर टेरिटोरियल का मसला, अगर पिक्यूनरी का मसला है तो कॉस्ट को अगर कम कर सकता है, कम करके इसकी जुरिस्डिक्शन में ला के इसको इंस्टीट्यूट कर सकता है दोबारा। और मैं अमेंड द सेम प्लेंट एंड प्रेजेंट इन द कोर्ट, इसी को सेम प्लेंट को प्रेजेंट करके जो है इसी कोर्ट को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, आखिर में जो हमारे पास अपील क्या है जी? इसके पास क्या हमारे पास रिटर्न ऑफ प्लेंट की कोई अपील हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग ऑफ प्लेंट इज अपीलेबल जनाब, जी हाँ, ये अपीलेबल है। कोई भी ऑर्डर रिटर्न होती है, सॉरी प्लेंट रिटर्न होती है, इस ऑर्डर को अपील किया जा सकता है, बट सेकंड अपील इस बार दूसरी अपील नहीं होगी। एक ही अपील कर सकते हैं। इस अपील के तहत अगर कोई जो भी फैसला आएगा इसको मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरे अपील की गुंजाइश इसमें नहीं है। व्यूअर्स, मैंने आपको रिटर्न ऑफ प्लेंट समझाया और रिटर्न ऑफ प्लेंट के अंदर जो रिलेवेंट प्रोविजन से लेके हर एक चीज को समझा। उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो जरूर लाइक करें जी। अगर जाते जाता भी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।